नमो नारायण। राधे राधे। श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय के 10वां श्लोक जो कर्म संन्यास योग का सिद्धांत है, इसमें भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संग त्यक्ता करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। भगवान कहते हैं जो भक्ति योगी संपूर्ण कर्मों को परमात्मा को अर्पण करके आसक्ति का त्याग करके कर्म करते हैं, वह जल से कमल के पत्ते की तरह पाप से लिप्त नहीं होते। जैसे जब कमल के पत्ते पर जल पड़े लेकिन वह जल कमल के पत्ते से लिप्त नहीं होता है, कमल का पत्ता जल से लिप्त नहीं होता है, उसी प्रकार जो भक्ति योगी हैं वह कर्म करते संपूर्ण कर्म भगवान को समर्पित करके चलते हैं, उसमें लिप्त नहीं होते। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि, शरीर इंद्रियां मन बुद्धि प्राण आदि सब भगवान के ही हैं, अपने हैं ही नहीं, ये भगवान ने बनाया है इसे। अतः इसके द्वारा होने वाली क्रियाओं को भक्ति योगी अपने कैसे मान सकता है। इसलिए उसका यह भाव रहता है कि मात्र क्रियाएं भगवान के द्वारा हो रही हैं और भगवान के लिए ही हो रही, मैं तो निमित्त मात्र हूँ, ये मेरा ढांचा केवल खड़ा है, इसमें कुछ है नहीं, ये सब प्रभु कर रहे हैं। भगवान ही मेरी इंद्रियों के द्वारा आप संपूर्ण क्रियाएं करते हैं। यह बात ठीक ठीक से धारण करके संपूर्ण क्रियाओं में कर्तापन को भगवान में ही मानता है, यह भक्ति भाव का लक्षण है। शरीर आदि वस्तुएं अपनी हैं ही नहीं बल्कि मिली हुई हैं और बिछुड़ रही हैं। ये केवल भगवान के नाते भगवत प्रीत्यर्थ दूसरों की सेवा करने के लिए मिली हैं। इन वस्तुओं पर हमारा स्वतंत्र अधिकार नहीं है, इनको अपनी इच्छा अनुसार न तो रख सकते हैं न बदल सकते हैं। व्यक्ति पैदा होता है, बच्चा होता है, बड़ा होता है, बुजुर्ग होता है, धीरे धीरे रूपांतरित होता रहता है। यह अपनी इच्छा से नहीं होता है, नारायण की इच्छा से होता है। इसलिए इन शरीर आदि को तथा इनमें होने वाली क्रियाओं को अपनी मानना इतनी ईमानदारी नहीं है, ये आपकी नहीं है। अतः मनुष्य को ईमानदारी के साथ जिसकी ये वस्तुएं हैं उसी की तथा भगवान की मान लेनी चाहिए। संपूर्ण क्रियाओं पदार्थों को कर्मयोगी संसार के, ज्ञान योगी प्रकृति के और भक्ति योगी भगवान के अर्पण करता है, यानी भगवान का मानता है। जो भी क्रियाएं हैं पदार्थों की, कर्मयोगी संसार का मानता है इसे। जो ज्ञान योगी है प्रकृति का कार्य मानता है, भक्ति योगी भगवान को अर्पण करके चलता है। प्रकृति और संसार दोनों के ही स्वामी भगवान हैं, अतः क्रियाओं और पदार्थों को भगवान को अर्पण करके चलना चाहिए। संगम त्यक्ता करोति यः, किसी भी प्राणी शरीर इंद्रियां पदार्थ मन बुद्धि प्राण क्रिया आदि में किंचन मात्र भी राग या खिंचाव आकर्षण लगाव महत्व ममता कामना आदि न रहना ही आसक्ति का सर्वथा त्याग है। अगर हम इनसे लग गए, किसी खिंचाव हो गया, राग हो गया, द्वेष हो गया, इनके महत्व इनकी कामनाएं हो गई, तो ये हमारा आसक्ति बनी रहती है। इसलिए हमें इससे दूर होना चाहिए, त्याग करना चाहिए। शास्त्रीय दृष्टि से अज्ञान जन्म मरण का हेतु होते हुए भी साधना की दृष्टि से राग ही जन्म मुक्ति मृत्यु का कारण है। राग पर ही अज्ञान टिका हुआ है, इसलिए राग मिटने पर अज्ञान मिट जाता है। इस राग मन या आसक्ति से ही कामना पैदा होती है। संगात संजायते काम, कामना ही संपूर्ण पापों की जड़ है। इसलिए यहाँ पापों के मूल कारण आसक्ति का त्याग करने की बात गीता में कही गई है 5वें अध्याय में। किसी भी क्रिया को करते समय क्रियाजन्य सुख लेने से तथा उसके फल में आसक्त रहने से उस क्रिया का संबंध छूटता नहीं बल्कि छूटने की अपेक्षा और बढ़ता है। किसी भी छोटी या बड़ी क्रिया के फलस्वरूप कोई वस्तु चाहना ही आसक्ति नहीं है, बल्कि क्रिया करते करते भी अपने महत्व का, अच्छेपन का आरोप करना और दूसरों से अच्छा कहलवाने का भाव रखना भी आसक्ति है। कुछ लोग अच्छा कार्य तो करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन दूसरे कहते मैंने क्या अच्छा किया, यह मैंने बहुत अच्छा किया, तो यह भी आसक्ति ही है। इसलिए अपने लिए कुछ भी नहीं करना है। जिस कर्म से अपने लिए किसी प्रकार का किंचन मात्र भी सुख पाने की इच्छा है, वह कर्म अपने लिए हो जाता है। अपने सुख सुविधा और सम्मान की इच्छा का सर्वथा त्याग करके कर्म करना ही इस श्लोक का मूल भाव है। लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। यह कितनी विशेष बात है कि मनुष्य भगवान के सम्मुख होकर भक्ति योगी संसार में रहकर संपूर्ण भगवत अर्थ कर्म करते हुए भी कर्मों में नहीं बदलता। जैसे कमल का पत्ता जल में उत्पन्न होकर और जल में रहकर भी जल से निर्लिप्त रहता है, ऐसे ही भक्ति का योगी जो है संसार में रहकर संपूर्ण क्रियाएं करने पर भी
भगवान के सम्मुख होने के कारण संसार से सर्वथा निर्लिप्त रहता, उससे अपनी लिप्तता नहीं रखता। भगवान से विमुख होकर संसार की कामना करना ही सब पापों का मुख्य हेतु है। कामना आसक्ति से उत्पन्न होती है, अब आसक्ति का श्रद्धा भाव होने पर कामना नहीं रह जाती, इसलिए पाप होने की संभावना नहीं रहती। धुएं से अग्नि की तरह कभी कभी कर्म किसी न किसी दोष से युक्त होते हैं, परंतु जिसने आशा कामना आसक्ति का त्याग कर दिया उसे ये दोष नहीं रहते। आसक्ति रहित होकर भगवदर्थ कर्म करने के प्रभाव से संपूर्ण संचित पाप नष्ट हो जाते हैं। जब संचित पाप नष्ट हो जाएंगे तो यह संसार में शरीरात को जो कष्ट दुख सुख का अनुभव होता ये नहीं होता। अतः भक्ति योग का किसी प्रकार से भी पाप से संबंध नहीं रहता। यहाँ पापेन शब्द का जो प्रयोग हुआ है कर्मों से होने वाले उस पाप पुण्य स्वरूप फल का वाचक है, जो आगामी जन्म का आरंभ के कारण होता है। भक्ति योगी उस पाप पुण्य रूप फल से कभी लिप्त नहीं होता, बदता नहीं है। यहाँ संपूर्ण ईश्वर को ब्रह्म कहने का तात्पर्य है कि ईश्वर सगुण निर्गुण साकार निराकार सब कुछ है, क्योंकि वह समग्र है, समग्र में सब आते हैं। श्रीमद् भागवत में भी ब्रह्म निर्गुण निराकार, परमात्मा को सगुण सकाकार और भगवान सगुण साकार तीनों को एक ही बताया गया। चाहे ब्रह्म कहें, चाहे परमात्मा कहें, चाहे भगवान कहें, ये भागवत भगवान में तीनों को एक कहा गया है। तात्पर्य इसका यह हुआ कि सगुण के अंतर्गत ब्रह्म परमात्मा और भगवान ये तीनों आते हैं, पर निर्गुण के अंतर्गत केवल ब्रह्म ही आता है, क्योंकि निर्गुण में गुणों का निषेध है, अतः गुण सीमित है और सगुण समग्र है। वैष्णव लोग सगुण साकार भगवान के उत्सव को ब्रह्मोत्सव के नाम से जानते हैं, और अर्जुन ने भी भगवान श्री कृष्ण को ब्रह्म नाम से ही कहा गया है। गीता में ब्रह्म के 3 नाम बताए गए हैं, ओम तत् सत। यह नाम नामी का संबंध होने के कारण यह संपूर्ण सगुण ही हुआ। ओम तत् सत है, यह मूल मंत्र की ओर इशारा करता है। श्रीम जो क्रिया योगी हैं, जो दीक्षा प्राप्त लोग हैं, वो इस मंत्र के रहस्य को इशारे में समझ रहे होंगे, यही मूल है, भगवान के नाम रखे गए हैं। अब इसकी हम आध्यात्मिक व्याख्या करें तो यह बात बड़ी स्पष्ट होती है। कहते हैं कि मेरा कर्म है, मैं कर्म करता हूँ, इस प्रकार का अभिमान रहने पर वह कर्म ब्रह्म में विक्षिप्त नहीं होता। ब्रह्म में कर्म निक्षेप का अर्थ यह है कि कर्म करने वालों को कर्म में अभिमान न रहे कि मैं करता हूँ। वस्तुतः कर्म का कर्ता तो प्रकृति है। जीवात्मा अध्यास बस प्रकृति के कर्म को अपना कर्म मानकर आबद्ध होता है। तुम अभिमान का त्याग कर दो तो ये शुभ अशुभ कर्मफल आबद्ध नहीं होंगे। बद्ध का मतलब यह है कि कर्म जनित सुख दुख फलों से मैं सुख पा रहा हूँ या दुख पा रहा हूँ, इस प्रकार का अभिमान करना, यही है बंधना। क्रिया करते करते जब चित्त स्थिर हो जाता है, चित्त जितना ही ब्रह्म में लीन होता है, उतना ही कर्म आदि व्यापार की आँच शरीर को नहीं लग पाती। जब कर्म जनित हर्ष देश आदि कर्म करने से संलिप्त नहीं कर सकते, यथार्थ निष्काम साधक के लिए कर्म करने का ढंग यही है कि अपने लिए वह कर्म नहीं करते। जिस प्रकार नौकर स्वामी की आज्ञा का पालन करता है, उसी प्रकार वह भी कर्म करते हैं, परंतु उस कर्म को करते समय उनका मन खिन्न नहीं होता, बल्कि उस कर्म में उन्हें खूब आनंद लाभ मिलता है। किसी लाभ की आशा से वह आनंदित नहीं होते, बल्कि प्रभु आदेश पालन करने से उसमें परमानंद प्राप्त होता है। प्रियतम को जो प्रिय लगता है, उसके ही बल वह भक्त भगवान का आदेश पालन करता है। चाहे वह आदेश कितना ही कठोर क्यों न हो, उस कार्य को करने में उसे तनिक भी क्लेश मालूम नहीं होता। हो सकता है उस कार्य में उसे बारंबार सफलता मिलती हो, परंतु वह हिम्मत नहीं हारता। वह जानता है कि प्रभु का कार्य करने का अवसर पाना ही परम सौभाग्य की बात है। उस कार्य में उसे सुख होगा या दुख, यह सब सोचने की प्रवृत्ति उसमें नहीं होती। अनेक साधक गुरु का उपदेश प्राप्त कर उस उपदेश के अनुसार कार्य करते रहते हैं। कुछ ऐसे भी हैं, सोचते हैं कि साधन करने पर शांति प्राप्त कहाँ हो रही है, इतना परिश्रम करता हूँ तो भी होना चाहिए, वह क्यों नहीं हो रहा है, शक्ति कहाँ प्राप्त हुई हमें। इस प्रकार की चिंताएं यथार्थ गुरु भक्त साधक के लिए होना ठीक नहीं है। भक्त गुरु के आदेश का ठीक ठीक पालन करने के लिए प्राणपन से चेष्टा करने के पर ही निश्चिंत हो जाता है। वह बिल्कुल नहीं सोचता कि उससे उसे कुछ लाभ हुआ या हानि हुई। यहाँ तक कि प्रकृति निवृत्त की न्यूनाधिकता के कारण भी वह दुखित या हर्षित नहीं होता। वह कहता है कि मैं प्रभु का आदेश पालन करके कृतार्थ हो रहा हूँ,
लाभ हानि के विषय में सोचने के लिए मेरे लिए कोई आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार साधक को ही कर्म वस्तुतः परमेश्वर में समर्पित होते हैं, उन्हें करने का अभिमान नहीं होता। इसी कारण सफलता असफलता को, उनकी जो असफलता या सफलता है उनको हर्षित व्यतीत नहीं कर सकती। जैसे कमल पत्र को जल में रहकर भी जल द्वारा लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार पुण्य पापात्मक कर्म उसको लिप्त नहीं कर सकते। ब्रह्मा का अणु अति सूक्ष्म होता है, ब्रह्म का अणु सूक्ष्म होता है। उस अणु में जिनका मन लग गया है उस मन को विषय अणु स्पर्श नहीं कर सकते। अतः प्रकृति के स्वभाव के बस जो विषयादि उत्पन्न होते हैं वह ब्रह्मांड में मग्न मन को आकर्षित नहीं कर सकते, क्योंकि ब्रह्मांड इतने हल्के होते हैं कि विषयाणु के साथ मिलने पर भी विषयों के ऊपर ही तैरते रहते हैं, विषय उनको चिपका नहीं सकते। इस प्रकार से साधक को कर्मजनित पाप लिप्त नहीं होना पड़ता। जब चित्त चंचल रहता है तभी बंधन होने की संभावना होती है, और प्रत्येक चक्र में मन लगाकर क्रिया करने से जितने भी आपके चक्र हैं, कभी मूलाधार, कभी स्वाधिष्ठान, कभी मणिपुर, कभी अनाहत, कभी विशुद्ध, कभी आज्ञा चक्र में मन लगा करके जब व्यक्ति क्रिया करता है, इससे चित्त की चंचलता बंद हो जाती है। क्रमशः सुषुम्ना के अंतर्गत ब्रह्माकाश में स्थित प्राण का प्रवाह चलने लगता है। तब जब यह प्रवाह चलने लगा सुषुम्ना में, तब सब कर्म ब्रह्मार्पण होते हैं और क्रिया करके साधना के द्वारा प्राप्त नाना विभूतियों की ओर यदि लोलुप दृष्टि न दौड़ें तो मन की आसक्ति भी मिट जाती है। साधना के प्रभाव से जब आप ब्रह्मार्पण करेंगे, आपके प्राणवायु जो सुषुम्ना में बहेगी तो बहुत सारी विभूतियाँ, चमत्कार आपके जीवन में आएंगे। वहाँ लिप्त नहीं होना है, आगे बढ़ते रहिए, तब मन की आसक्ति मिट जाती है और आसक्ति शून्य मन निश्चित भाव से ब्रह्म में प्रविष्ट हो जाता है। यही साधना का मूल रहस्य है जिसे हमने आपसे चर्चा किया। नमो नारायण, राधे राधे, आप सबका मंगल हो।